हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा एपिसोड 14 हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है सीडेक और ऑप्शन डी है टाटा कम्युनिकेशन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अब समझौते से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो इस मैरीटाइम कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में स्थित है और ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसी के साथ इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार जो विजेता हमारे सीवी रमन जी है उन्होंने 1948 में की थी। अब ये बात हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं आपको कुछ समझौते से संबंधित बातें बता देता हूँ, जैसे कि भारत और मेडागास्कर के बीच टेली शिक्षा यानी कि जो ई वेब है इसके अंतर्गत ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए समझौता किया गया है। इसी के साथ भारत और यूएई के बीच शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच परिवहन के क्षेत्र में समझौता किया गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कनाडा और भारत के लिए भी जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के सहयोग क्षेत्र के लिए एक समझौता किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो निवेश प्रोत्साहन है, एक दूसरे के देश के अंतर्गत निवेश किया जाता है, उसके लिए समझौता किया गया है। भारत और जापान के बीच जो घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौता किया गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 420 जो ब्रॉडगेज है रेलवे का, उसकी वैगन खरीद हेतु एक समझौता किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? भाई साहब, अब गैम्बलिंग क्या होता है? तो ये जो जुए खेले जाते हैं, जैसे कि आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, उस टाइप से गैम्बलिंग या जुए होते हैं। तो वो किस राज्य ने किया है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा राजस्थान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने गैम्बलिंग यानी कि जुए पर जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ के राज्यपाल आर एन रवि जी है, इन्होंने ये विधेयक प्रस्ताव किया है। इसी के साथ राज्यपाल ने 6 मार्च को जो है कि ये विधेयक पास करते हुए अदालत में फैसला लेने की बात की गई है और 19 अक्टूबर 2022 को ये विधानसभा में पारित किया गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके बारे में। तो तमिलनाडु के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूं, जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी जो है कि चेन्नई है। इसी के साथ तमिलनाडु की स्थापना 14 अप्रैल को की गई थी। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय चेन्नई में ही है। इसी के साथ इसका क्षेत्रफल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 35 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा, किस देश में जो है कि हाल ही में क्रिप्टो फर्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है? तो हमारे लिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी हो गया जापान, ऑप्शन सी है अल साल्वाडोर और ऑप्शन डी हो गया हमारा जो है कि मैक्सिको। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि अल साल्वाडोर। ठीक है, अल साल्वाडोर ने अभी हाल ही में क्रिप्टो फार्म को लाइसेंस देने की बात की गई है। तो भाई साहब, इसमें मैं आपको बता दूं, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो बिटफिनिक्स यानी कि अल साल्वाडोर में एक आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई है। इसी के साथ अल साल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन है इसको भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला देश बना था। ठीक है, अब बिटकॉइन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बातें आपको मैं बता दूं। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में की गई थी, जिसे बिटकॉइन नाम दिया गया था। और जापान के जो सतोशी नाकामोतो है, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग के भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो भाई साहब, इसका आपका ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पूनम यादव, ऑप्शन बी है बबीता फोगाट, ऑप्शन सी है निशा दहिया और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा विनेश फोगाट। तो हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा निशा दहिया। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 68 किलोग्राम वर्ग के भारत की जो है कि खिलाड़ी है जिन्होंने जीता है। ठीक है, अब ये महिलाओं के 68 किलोग्राम के लिए खिलाड़ी हैं, इनका करियर अब तक का सबसे बड़ा पदक है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, निशा दहिया ने कजाकिस्तान की अस्ताना में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, इसी के साथ अन्य रेसलर की बात करें तो जो प्रिया मलिक है वो 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है,
अब ये पदक की बात हुई है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बता देता हूँ, जैसे कि बाईचुंग भूटिया जो है, जो कि सिक्किम में है, सिक्किम राज्य से बिलोंग करते हैं, ये फुटबॉल से संबंधित है। कादम्बी श्रीकांत जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। इसी के साथ मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जी जो कि जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। अनीश भनवाला जो निशानेबाजी से संबंधित है। इसी के साथ बजरंग पुनिया जिनकी बात अभी हमने ऑप्शन में की थी, बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो भाई साहब ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी हो गया हमारा तेलंगाना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है। अब जीआई टैग प्रदान किया गया तो मैं आपको बता दूं, जीआई टैग की स्थापना 1999 में की गई थी। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो भाई साहब पहली बात तो भौगोलिक संकेत उन टैग उत्पादों को दिया जाता है जो पर्टिकुलरली क्षेत्र के लिए, पर्टिकुलरली जो है कि उद्योग में उपयोग किए जाते हैं, पर्टिकुलरली जगह के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसको वहाँ पर एक जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। इसी के साथ औद्योगिक उत्पाद, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद जो या फिर स्पिरिट ड्रिंक, हस्तशिल्प आदि के लिए प्रदान किया जाता है। अब कुछ भौगोलिक संकेत है, मैं आपको बता दूं 2023 के लिए, जैसे कि हापुड़ आम या हापुस आम जो कि महाराष्ट्र के लिए मिला है, मिथिला मखाना जो कि बिहार से जीआई टैग मिला है, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला है, नागा खीरा नागालैंड से जो है कि जीआई टैग मिला है, कांटेदार बैगन को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है, काला चावल जिसको चकाहाव भी बोलते हैं, ये मणिपुर से इसको जीआई टैग मिला है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा को भी जीआई टैग मिला है, तेजपुर लीची को असम से जीआई टैग मिला है, सोजत की मेहंदी जिसको राजस्थान से जीआई टैग मिला है, और खोला मिर्च जो कि गोवा से हैं और इसको जो है कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ तामेंगलोंग संतरे जो है इसको मणिपुर से जीआई टैग मिला है, कंदमाल हल्दी को उड़ीसा से जीआई टैग मिला है, शाही लीची को बिहार से जीआई टैग मिला है, और चिन्नौर चावल जिनको 2022 में मध्य प्रदेश से जीआई टैग प्रदान किया गया है। भाई साहब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में खोला गया है? तो हमारे लिए ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में 3D मुद्रित डाकघर खोला गया है। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे कि कैम्ब्रिज लेआउट के अनुसार ये इस प्रकार का पहला जो है कि विकास के प्रश्न है, और इस डाकघर के निर्माण के लिए लागत के लिए पारंपरिक इमारत की स्थापना के लिए इसको किया गया है। ठीक है, इसी के साथ 1100 वर्ग फुट में बने इस डाकघर का निर्माण लगभग 23 लाख रुपए में लागत आई है। अब भारत में कुछ पहली बार हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहली बार लिथियम की खोज रियासी क्षेत्र में खोजी गई है। इसी के साथ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि वंदे मेट्रो के नाम से जानी गई है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है। इसी के साथ भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात राज्य में खोला गया है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। भारत का पहला चीता कुनो पालपुर कुनो जो है कि अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है या फिर लाया गया है। ठीक है, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम मुक्त देश कौन सा है? तो भाई साहब जहाँ पर सबसे कम स्वतंत्रता है उस देश की बात की गई है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तिब्बत। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि तिब्बत हमारा जो है ये कोई पर्टिकुलरली जो है कि देश नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र आता है जो चाइना के अधीन है। तो तिब्बत की प्रेस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी जो है कि रिपोर्ट 2023 में आई है, और इन्होंने कहा है कि फ्रीडम इन दी वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार तिब्बत दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाले देश में से एक है। ठीक है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो आपको मैं बता दूं 2022 और 23 में रिलीज़ हुए हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि 108वें नंबर पर भारत का स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें स्थान पर है और पहले नंबर पर फिनलैंड है। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के लिए 135 रैंक भारत की रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 के लिए भारत की रैंक 107 रही है। इसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 के लिए भारत का स्थान 42वां रहा है। अगला क्वेश्चन है, आज बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी की जयंती है, ये कौन से नंबर की जयंती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 132वीं। ठीक है, 132वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे संविधान निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है और 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। भाई साहब 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था और 14 अप्रैल 1891 को इनका जो है कि जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ बाबा साहब संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख अध्यक्ष थे, और इनकी जो है कि पढ़ाई से संबंधित आपको बातें याद रखनी नहीं है, पर जो इतनी इंपॉर्टेंट बातें बनती थी मैंने आपको बता दी है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात हम कर लेते हैं, जैसे अप्रैल में
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय समुद्री विरासत दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जी की जयंती, जिसको समानता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व धरोहर दिवस की बात करें तो हम ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस यानी कि लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हम 13 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक, यानी कि ऑप्शन हमारा ए था, रत्नाकर पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संरक्षण के लिए किरण रिजिजू जी को चुना गया है, यानी कि इन्होंने इसको लॉन्च किया है। IPL में 100 सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो हर्षल पटेल बने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है कि स्टार्ट किया गया है, वो किस राज्य में स्टार्ट किया है, तो हमारा ऑप्शन ए था, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो वो दिल्ली से कहाँ तक चलेगी भाई साहब, दिल्ली से हमारा मेरठ। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC के लिए आरक्षण प्रदान किया है, यानी कि OBC क्षेत्र में इनको निरक्षित कर दिया गया है, तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है। ये मैंने आपको कल क्वेश्चंस कराए थे। इसी के साथ हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, हाँ तो भाई साहब इसका हमारा राइट आंसर क्या था, YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो आंध्र प्रदेश के जो है कि मुख्यमंत्री है। इसी के साथ हाल ही में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, तो वो किस राज्य में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन डी हमारा हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई साहब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी के साथ आप देख सकते हैं 4 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, आप हमें यहाँ पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप टेलीग्राम पर स्टडी विद डियर खान सर करके आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।